आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक ठीक 8 बजे फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ, आप सभी का पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है अलकास कुज़िन। आप सभी का अलकास कुज़िन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, क्या चल रहा है? आई होप आप सभी मजे में होंगे। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, राखी निकल कर गई है और जन्माष्टमी आने ही वाली है, तो आपके यहाँ भी जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी और फिर त्योहार ही त्योहार। तो इन त्योहारों में हम आपके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाते ही रहेंगे। आज भी हम आपके साथ कुछ डिफरेंट ही बनाएंगे, तो आप आज का शो जरा भी मिस नहीं कीजिए। अगर किसी वजह से आपका आज का शो मिस हो जाता है तो आप इसे कल यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे से सुन सकते हैं। आज का शो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ क्या बनाने वाले हैं, आप भी सोच ही रहे होंगे। आज हम आपके साथ जन्माष्टमी स्पेशल मावा मेवा पाक बनाने वाले हैं, क्योंकि यह जन्माष्टमी के दिन स्पेशली प्रसाद के लिए बनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, चलिए जल्दी से फिर इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए जाएं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए सबसे पहले आप मावा मेवा पाक के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 500 ग्राम मावा, आधा किलो मावा, 300 ग्राम चीनी, 2 टेबल स्पून खरबूजे की गिरी, 2 टेबल स्पून किशमिश, 1 टेबल स्पून छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा और 1/4 टी स्पून छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुज़िन में। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। मेरा नाम कृष्णा यादव और मैं श्री कृष्णा पिकल्स की मालिक है। मेरे कुछ आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुज़िन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ
जन्माष्टमी स्पेशल मावा मेवा पाक। तो फ्रेंड्स, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप एक बड़ी थाली ले लें या कोई बड़ी प्लेट ले लें, उस पर 2 टीस्पून प्योर घी डालकर ग्रीस कर लें। या तो आपके पास ब्रश है उससे ग्रीस कर लें या फिंगर से चारों तरफ थाली पर घी लगा लें और इसे एक साइड रख लें। अब आप मावा को क्रम्बल करके एक प्लेट में रख लें। हाथ से फोड़कर उसे एक प्लेट में रख लें। अब आप एक कढ़ाई लें। यहाँ मैं भी सिलिंग बेड को एडवाइस करूंगी, आप थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लें। उसे गैस स्टोव पर रख दें। 2 मिनट के अंदर कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद गैस को सिम कर दें। सिम करने के बाद आप इसमें क्रम्बल करा हुआ मावा डाल दें और स्पून से चलाएं। आपको यह मावा सिम गैस पर ही भूनना है जब तक कि यह लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब तक आपका मावा भुन रहा है, सुनते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास क्विज़ में। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। हाय एवरीवन, मैं हूं मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। फिर से एक बार आप सभी का अलकास क्विज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ जन्माष्टमी स्पेशल मावा मेवा पाक। तो फ्रेंड्स, आपका मावा लाइट ब्राउन कलर का हो ही गया होगा। यहाँ मैं भी सिलिंग पैड को बताना चाहूंगी 10-12 मिनट तक लगातार भूनने के बाद आपका यह मावा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपको इसको लगातार चलाना है, रुकना नहीं है। स्पून से लगातार चलाना है और कढ़ाई की तली को टच करते हुए चलाना है। चारों तरफ से इसको इकट्ठा करें और लगातार चलाएं। इस तरह से आपको यह मावा भूनना है। जब आपका मावा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, गैस बंद करें, इसे एक साइड रख लें। अब आप गैस स्टोव पर एक पैन रख दें। 2-3 मिनट के अंदर ही आपका पैन गरम हो जाएगा। गैस को सिम कर दें। अब आप इसमें खरबूजे की गिरी डाल दें और स्पून से चलाएं। लगातार चलाएं। 2 मिनट के अंदर ही आपकी यह खरबूजे की गिरी चटचट करने लगेगी। जैसे ही आपको खरबूजे की गिरी की चटचट करने की आवाज आए, आप गैस बंद कर दें और स्पून से 1 मिनट तक इन्हें और भूनते रहें। यह खरबूजे की गिरी आपकी पैन में फूल जाएंगी। अब आप इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें। अब आप इसी प्लेट में किशमिश डाल लें, कटे हुए बादाम डाल लें, आधा नारियल का बुरादा डाल लें, आधा बचा लें। अब आपने जो मावा भून के रखा है उसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें। अब आप इस कढ़ाई को अगेन गैस पर रख दें। 2-3 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लें। अब आप इसमें पानी डाल दें। आप इसमें 1/4
कटोरी पानी डालें, तकरीबन 50-60 ग्राम ही। उसके बाद आप तुरंत चीनी डाल दें, स्पून से मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को बनने दें। जब तक आपकी चाशनी बन रही है तब तक लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए sectec.in से SAKTEK.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 9266626368। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ RJ अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ मावा मेवा पाक। फ्रेंड्स, इस चाशनी को आप लगातार चलाते रहें, मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएं अगर कंफर्टेबल हैं तो। और एक कटोरी में थोड़ा पानी डालकर रखें। 3 मिनट के बाद आपको इस चाशनी को चेक करना है। 1 ड्रॉप आप इस पानी में डालें, फिंगर से तुरंत उसको चेक करें। अगर वो जम गई है तली में जाकर तो आपकी चाशनी रेडी है। अगर वो मेल्ट हो गई है तो आप इसे 1-2 मिनट तक और पकाएं, जब तक कि ये ड्रॉप पानी में जाकर ना जमे, तभी आपकी चाशनी रेडी होगी। जब आपकी चाशनी रेडी हो जाए तो गैस को सिम कर लें। अब आप इसमें भुना हुआ मावा डाल दें। अब आपने जो प्लेट में ड्राई फ्रूट्स रखे उनको डाल दें और मिक्स करें। लगातार स्पून से मिक्स करते रहें, चलाते रहें। 2-3 मिनट तक इनको अच्छे से भूनें। जब आपका यह मावा एकदम थिक सा हो जाए उसके बाद गैस को बंद कर दें। आपको इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर ही बंद कर दें। इसके बाद आप छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर डाल दें, मिक्स करें। अब आपने जो थाली में घी लगाया है, जिस थाली को ग्रीस किया है, उसमें इसको धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर लें और कड़छी से चारों तरफ स्प्रेड कर दें। उसके बाद आपके पास जो बचा हुआ नारियल का बुरादा है उससे गार्निश कर लें। अब आपका बहुत ही टेस्टी यमी जन्माष्टमी स्पेशल मावा मेवा पाक तैयार है। अब आपको भी इंतजार होगा जल्दी से जन्माष्टमी आए और हम ये बनाएं, प्रसाद लगाएं और हम भी खाएं। तो फिर जन्माष्टमी पर आप भी खाएं और हम भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए आगे बहुत कुछ है, तो कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द आते हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजिन में। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ RJ अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, अब शो को आगे ले जाते हैं। अब आपके साथ बनाते हैं साबूदाने के रोल्स। इसे व्रत में बनाया जाता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि साबूदाना रोल्स के इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएं, क्योंकि ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप साबूदाना रोल्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप साबूदाना, तकरीबन 150 ग्राम साबूदाना, 2 मीडियम साइज के
उबले हुए आलू, 1.5 टेबल स्पून कुट्टू का आटा, व्रत वाला कुट्टू का आटा। अगर कुट्टू का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सिंगाड़े का आटा या राजगिरी का आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर। अगर आप व्रत में हरी मिर्च खाते हैं तो 2 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 3 टेबल स्पून मूंगफली और रोल्स को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजीन में। Radio Uran is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Uran, and what about you? फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ साबूदाना रोल्स। तो फ्रेंड्स, साबूदाना रोल्स की कुछ तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आप साबूदाना को तकरीबन 3 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दें। उसके बाद आप साबूदाना को एक छलनी में डालें और 10 मिनट्स के लिए रख दें, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब आप एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लें। अब आप उबले हुए आलूओं को छीलकर इसमें ग्रेट कर लें। अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, काली मिर्च का पाउडर डाल दें, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा या राजगिरी का आटा, कोई भी आटा जो आप डालना चाहते हैं वो आटा डाल दें। ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दें। अब आपके जो मूंगफली के दाने हैं आप उनको ग्राइंडर में डालें, हल्का सा कुछ सेकंड के लिए मिक्सी को चलाएं, पॉज देते हुए इसको हल्का सा क्रश कर लें। आपको यहाँ कच्ची मूंगफली लेनी है, आप उनको डाल दें। अब आप इसमें साबूदाना डाल दें जो आपने छलनी में डाला हुआ है, उसे डाल दें। अब आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अब आप इसको मिक्स करें। जब तक आप इसको मिक्स करते हैं तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजीन में। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ साबूदाना रोल्स। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आपका यह मिक्सचर थोड़ा ड्राई सा हो गया है, सूखा सूखा हो गया है। अब आप इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डाल दें और हाथ से मिक्स करें। अब आप देखें कि आपका ये मिक्सचर बाइंड हो रहा है या नहीं। अभी भी सूखा सूखा है तो बहुत हल्का सा पानी और डालें और हाथ से मिक्स करें। अब आप देखें कि ये आपका मिक्सचर बाइंड हो रहा है तो आप दोनों हथेलियों पर ऑयल लगा लें। अब आप ऑयल लगाने के बाद इस मिक्सचर से थोड़ा सा मिक्सचर हथेली पर रखें, उसे दूसरे हाथ से गोल गोल करें, फिर लंबाई में कर दें, जिस तरह से रोल्स होते हैं। इस तरह से आप सारे रोल्स बनाकर प्लेट में रखें। जब तक आप रोल्स रेडी करते हैं तब तक सुन लेते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए अलकास कुजीन में।
फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने रोल्स बनाकर रेडी कर ही लिए होंगे। अब आप इनको डीप फ्राई करने के लिए गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रखें। यहाँ मैं बिजली लिमिटेड को एडवाइस करूंगी, आप हमेशा डीप फ्राई करने के लिए एक तो भारी तली की कढ़ाई का यूज करें, साथ ही थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई का भी यूज करें। 2-3 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें। अब आप रोल्स को डीप फ्राई करने के लिए इसमें प्रॉपर ऑयल डालें। आपका ऑयल कम नहीं होना चाहिए, आपका ऑयल तकरीबन इतना होना चाहिए कि आपके रोल्स उसमें डूब जाएं। 3-4 मिनट के अंदर आपका यह ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक रोल को उठाएं और धीरे से ऑयल में डाल दें। यहाँ मैं बिजली लिमिटेड को बताना चाहूंगी, जो बिगनर्स हैं अगर उनको रोल्स डालने में प्रॉब्लम होती है तो वो झाड़ी पर रखें या टेबल स्पून के ऊपर रोल को रखें और धीरे से डाल दें। फिर एक रोल को ओढ़ लें, उसे दूसरी साइड डाल दें। आप एक बार में 2 ही रोल्स डाल, 1 मिनट तक इनको थोड़ा सिकने दें, फिर थोड़ा सा इनको हिलाएं। उसके बाद गैस को सिम कर दें, फिर इनको पलट दें। सिम गैस पर भी इनको 4-5 मिनट तक सिकते रहें और बीच बीच में इनको पलटते भी रहें, हिलाते भी रहें, क्योंकि आपको यह रोल्स सिम गैस पर ही सेकने हैं, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। जब आपके ये रोल्स एकदम क्रिस्प हो जाएं, आपको इनके सिकने की खुशबू भी आने लगेगी। उसके बाद आप इनको झारे से थोड़ा सा साइड में लाएं, कुछ सेकंड्स रुकें जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, फिर प्लेट में निकाल लें। फिर से आप गैस को मीडियम फ्लेम पर करें जिससे ऑयल थोड़ा सा तेज गर्म हो, फिर आप रोल्स को डालें। इस तरह से आप सारे रोल्स रेडी कर लें। आप इनको व्रत की चटनी के साथ खा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि जल्दी से जन्माष्टमी आए तो हम इसको बनाएं और खाएं। तो फ्रेंड्स, आप इनको जन्माष्टमी पर जरूर बनाएं। आपको आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप हमारे रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां जाकर भी आपको ये सारे शोज मिल जाएंगे। अगर किसी वजह से आपका आज का शो मिस हो गया है तो आप इसे कल यानी सैटरडे को दोपहर 3 बजे सुन सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल अलकास कुजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी आपको यह सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। अगर कुकिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या रेसिपीज को लेकर कोई भी मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मेल आईडी है alkaagarwal2126@gmail.com alkaagarwal 2126@gmail.com। तो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ खट्टी मीठी कुछ चटपटी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट